इसी के बाद अगला बिंदु आता है सामाजिक सुरक्षा के अधिकार का, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित हैं। इसका अर्थ है समाज के एक सदस्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के उस स्वतंत्र विकास तथा गौरव के लिए जो राष्ट्रीय प्रयत्न या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रत्येक राज्य के संगठन एवं साधने के अनुकूल हो, अनिवार्यतः आवश्यक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति का हक उसे है। अगला बिंदु है काम करने का अधिकार, समान काम पर समान भुगतान का अधिकार और ट्रेड यूनियन में शामिल होने और बनाने का अधिकार, अर्थात इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित और सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने, समान कार्य के लिए बिना किसी भेदभाव के समान मजदूरी पाने एवं श्रमजीवी संघ बनाने और उनमें भाग लेने का अधिकार भी उसे है। काम करने की मुनासिब अवधि, सवैतनिक छुट्टियों का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का भी अधिकार है। इसके अंतर्गत काम के घंटों की उचित हदबंदी और समय समय पर मजदूरी सहित छुट्टियां भी शामिल हैं। भोजन, आवास, कपड़े, चिकित्सीय देखभाल और सामाजिक सुरक्षा सहित अच्छे जीवन स्तर के साथ स्वयं और परिवार के जीने का अधिकार भी इसमें शामिल है। शिक्षा का अधिकार, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होगी। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास होगा और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने और बौद्धिक संपदा के संरक्षण का अधिकार भी अगला है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने, कलाओं का आनंद लेने तथा वैज्ञानिक उन्नति और उसकी सुविधाओं में भाग लेने का अधिकार है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ऐसे वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक कृति से उत्पन्न नैतिक और आर्थिक हितों की रक्षा का भी अधिकार है, जिसका रचयिता वह स्वयं है। अंत में दो और अधिकार हैं। अंतिम अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें उस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पूर्णतः प्राप्ति की जा सके। फिर है प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो, यानी कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति कानून द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के प्रति कर्तव्यबद्ध होगा और इनका एकमात्र उद्देश्य दूसरे के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्ति है। इन अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग किसी भी प्रकार से संयुक्त राष्ट्रों के सिद्धांत और उद्देश्यों के विरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। और इसी के साथ यह भी है कि इस घोषणा पत्र के समस्त बिंदुओं की व्याख्या इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए जिससे किसी राष्ट्र, व्यक्ति या गुट के द्वारा ऐसी गतिविधि में शामिल हुआ जा सके जिससे कि दूसरों की स्वतंत्रता या अधिकारों का हनन हो।